नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आ गया हूँ भारतीय रोलिंग स्टॉक सेक्टर से। दोस्तों, पिछले 3 सालों से मैं लगातार हाइड्रोजन ट्रेन प्रोजेक्ट को कवर कर रहा हूँ। जब से इस ट्रेन की अनाउंसमेंट हुई थी 2023 में इस तरीके की ट्रेनें भारत में आएंगी, ऐसी बात सामने आई थी। फिर धीरे धीरे एक पहले प्रोटोटाइप का काम आईसीएफ चेन्नई को दिया गया। वहाँ पर डीजल से चलने वाली ईएमयू ट्रेन, डीईएमयू जिसको हम कहते हैं, उस ट्रेन को एक नया रूप देने की कोशिश की गई एक हाइड्रोजन ट्रेन के रूप में, जिसके लिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल की पूरी जो रिसर्च आरएनडी का काम, मैन्युफैक्चरिंग का काम इंडिया में हुआ है। आरडीएसओ ने इसको डेवलप किया और फिर वो फ्यूल सेल आईसीएफ की द्वारा बनाए गए इस ट्रेन में इंस्टॉल किया गया। साथ में ही इस तरीके की ट्रेन के लिए जो रिफ्यूलिंग स्टेशन बनना था जिंद में, हरियाणा में, वो भी बन के तैयार हो गया। और इसके लिए जो पूरा हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग का काम भी है वो भी वहाँ पर ही मौजूद है। पीएम इलेक्ट्रोलाइजर भी वहाँ पर डेवलप किया गया है। तो ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ते हुए भारतीय रेलवे ने एक बड़ा कदम यहाँ पर हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों की तरफ भी बढ़ा दिया है। शुरुआत में तय हुआ था कि हेरिटेज रेलवेज में इस तरीके की ट्रेनों को चलाएंगे, लेकिन हमने ब्रॉड गेज नेटवर्क पर चलने वाली ट्रेन बनाई है। जिंद से सोनीपत के बीच में ये ट्रेन शुरुआत में लॉन्च होगी। लगभग 89 किलोमीटर का ये जो पोर्शन है, यहाँ पर ये ट्रेन लगातार चलेगी और बहुत सा डेटा यहाँ पर भारतीय रेलवे को मिल पाएगा। अभी तक इस ट्रेन का यहाँ पर ट्रायल रन चल रहा था। इस ट्रेन के अंदर टोटल 10 कोचेज़ है, 2 पावर कार इसके अंदर मौजूद है और दोनों तरफ से ये ट्रेन संचालित हो सकती है। तो आपको इस साल की शुरुआत से मैं जो बता रहा था कि इस ट्रेन के ट्रायल रन चल रहे हैं, आरडीएसओ इसके ट्रायल रन ले रहा है। और क्योंकि भारतीय रेलवे में इस तरीके की ट्रेन पहली बार बनी है, तो इसलिए पहली बार में बहुत सा डेटा जो है बिल्कुल नया है भारतीय रेलवे के लिए भी, उसको एनालाइज किया जा रहा है। क्या ये ट्रेन कामयाब होगी, नहीं होगी, जितना पैसा लगाया गया है इसके लिए हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग का, हाइड्रोजन स्टोरेज और रिफिलिंग स्टेशन पर, और उसके बाद इस ट्रेन की फ्यूल सेल को बनाने में क्या वो रिकवर हो सकता है, क्या रेलवे इस तरीके की ट्रेन को चला करके प्रॉफिटेबल रह सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर अभी एनालिसिस चल रहा था। तो आखिरकार दोस्तों आज मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने अप्रूवल दे दिया इस ट्रेन को। अभी ये ट्रेन नॉर्दर्न रेलवे में जिंद से पानीपत के बीच में लॉन्च हो सकती है। तो ये सबसे बड़ी खुशखबरी है कि ट्रेन ने ट्रायल रन सक्सेसफुली पास कर लिए हैं और इसलिए अब इसका इंट्रोडक्शन होने वाला है भारतीय रेलवे में ऑफिशियली, और कमर्शियली इसका ऑपरेशन भी होता दिखेगा जिंद से सोनीपत के बीच में जल्दी ही। एक लोकल ट्रेन की तरह ही ये सर्विस होगी, लेकिन ट्रेन जिस एनर्जी के द्वारा चल रही है वो एक क्लीन एनर्जी है। बाय प्रोडक्ट सिर्फ एक वाटर वेपर्स ही हैं जो कि हमारे वातावरण को दूषित बिल्कुल नहीं करते हैं। और इस ट्रेन के अंदर एक हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। इसके अंदर बैटरी सिस्टम भी मौजूद है और फ्यूल सेल से आने वाली इलेक्ट्रिसिटी का भी यहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो फ्यूल सेल से आ रही इलेक्ट्रिसिटी और बैटरी सिस्टम दोनों का एक हाइब्रिड सिस्टम ये बनाया गया है, जिसमें जो कन्वर्टर्स है, पावर कन्वर्टर, वो भी स्पेशली डिज़ाइन किए गए हैं इस हाइब्रिड सिस्टम के लिए। और यहाँ पर मेधा कंपनी के द्वारा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है वो प्रोवाइड किए गए हैं, जो कि एक इंडियन कंपनी है। तो एक अच्छी बात है कि हाइड्रोजन ट्रेन बनाने के लिए भी इंडिया ने अपनी ही कंपनीज को चूज़ किया है। तो दोस्तों यहाँ पर अब डॉक्यूमेंट देख लेते हैं जो कि आज ऑफिशियली सामने आया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से, और इसमें काफ़ी सारी जानकारी नई सामने आई है। तो उसको जानते हैं, क्योंकि पहली ट्रेन है, क्या क्या होने वाला है जानने की उत्सुकता आप में भी होगी और मेरे में भी। चलिए पढ़ते हैं इस डॉक्यूमेंट को। ये रहा रेलवे बोर्ड का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। आरडीएसओ को भी यहाँ पर जानकारी दी गई है और जनरल मैनेजर नॉर्दर्न रेलवे को भी यहाँ पे जानकारी दी गई है। ये जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड DPRS 1200 किलोवाट DEMU कोचेज़ हैं, इनको यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है वो MS मेधा के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, जो कि मैं आप लोगों को बता भी चुका हूँ। और यहीं पर आप लोगों का एक बड़ा कन्फ्यूजन भी दूर करूँगा जो कि कुछ समय से चल रहा था। सबसे पहले जब ये ट्रेन आई थी तो इसको 1200 HP का बताया गया था, फिर कुछ जगहों पर इसको 1600 HP का बताया गया था और ऑफिशियल हैंडल से ही जानकारी दी हुई जा रही थी, तो कन्फ्यूजन था। तो आज ये क्लियर हो गया, ये हाइड्रोजन ट्रेन 1200 किलोवाट की है और 1200 किलोवाट को जब हम कन्वर्ट करते हैं HP में तो वो 1609 HP के आसपास निकल के आता है अप्रॉक्स। इसका मतलब अप्रॉक्स ये 1600 HP की ट्रेन है। तो ये क्लियर हो गया कि ये 1600 HP की ट्रेन है और 1200 किलोवाट की इसकी आउटपुट पावर है। कोचेस की कोड की बात करें तो 2 तरह के यहाँ पर कोचेस बताए गए हैं। एक है DDTC-T3, यहाँ पर जनरल सेकंड क्लास इसका नाम दिया गया है, और एक है DDTCV-T3। ये
कोच जो है इसको वेंडर एंड जनरल क्लास के लिए बताया गया है। तो ये एक तरह से वैसे ही ऑपरेशन होने वाला है कोचेस का, जैसे कि हमारी लोकल ट्रेन का होता है, DEMU ट्रेन जो आपने चलती देखी भी होगी। इसको जो सर्टिफिकेशन मिला है स्पीड का, मैक्सिमम ये 75 किलोमीटर प्रति घंटा 75 kmph की स्पीड पर ही चल पाएगी डेडिकेटेड सेक्शन में जिंद और सोनीपत के बीच में। और क्योंकि ये एक न्यू ट्रेन है, लोकल ट्रेन का ऑपरेशन है, ज़्यादा लंबी दूरी भी नहीं है, 89 किलोमीटर का अप्रॉक्स डिस्टेंस तय करना है, तो इसका मैक्सिमम स्पीड जो है वो 75 kmph तय किया गया है। और क्योंकि आप लोग जान ही रहे होंगे ये ट्रेन पहली हाइड्रोजन ट्रेन है, तो उस हिसाब से इसकी स्पीड अभी 75 kmph तय हुई है और इसकी पावर भी अभी बहुत ज़्यादा नहीं है डीजल ट्रेन की तरह, तो ये भी एक चीज़ कंसिडर करना पड़ेगी। RDSO ने यहाँ पर जितने भी स्टैंडर्ड्स तय करे हैं उसके अकॉर्डिंग इस ट्रेन का जो प्लांट है हाइड्रोजन का, रिफिलिंग का, इन सब की रखरखाव का काम होगा और हाइड्रोजन ट्रेन सेट का भी मेंटेनेंस उन्हीं के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग होगा, जानकारी दी गई है। इसके आगे कुछ सेंसर्स के ऊपर जानकारी दी गई है, लीकेज डिटेक्टर, फ्लेम डिटेक्टर जैसे सेंसर जो यूज़ हो रहे हैं प्लांट में भी और ट्रेन में भी, ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल है क्योंकि थोड़ा सा भी लीकेज बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकता है। तो इनको लेकर के भी फेल सेफ ऑपरेशन इनका हो सके, कुछ नियम कायदे बनाए गए हैं, तो उसके लेकर भी जानकारी यहाँ पर दी गई है और इसका पालन करना पड़ेगा उन सभी रेलवे ऑफिशियल्स को जो कि इसके ऑपरेशन से रिलेटेड हैं। नेसेसरी ट्रेनिंग एंड इंश्योरेंस ऑफ कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट शैल बी इंश्योर्ड फॉर द पर्सनल डिप्लॉयड फॉर द आइडेंटिफाइड क्रिटिकल रोल्स लाइक हाइड्रोजन रिफिलिंग स्टेशन। तो जो भी रिफिलिंग स्टेशन से रिलेटेड वर्कर काम कर रहे होंगे रेलवे के, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, इसको भी इंश्योर करा जाए। और साथ में अगर बात करें इसकी मेंटेनेंस कहाँ पे होगी, तो यहाँ पर बताया हुआ है शाकुर बस्ती में ही दिल्ली के इसकी मेंटेनेंस होने वाली है। और ये भी बताया गया है कि लोगों के द्वारा इसको शाकुर बस्ती तक लाया जाएगा जिंद से, क्योंकि ये ट्रेन उस वक्त हाइड्रोजन जो इसकी अवेलेबल होती है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हरियाणा में ही मौजूद है जिंद से सोनीपत के बीच में, लेकिन जब शाकुर बस्ती लाएंगे तब तो मौजूद नहीं होगा वो रिफिलिंग के लिए, तो इसलिए तब इसको डेड कंडीशन में लोको लेकर के आएगा शाकुर बस्ती तक, उसके बाद लोगों के द्वारा ही इसको दोबारा जिंद लेके जाएगा जब इसकी मेंटेनेंस हो जाएगी। एक और इम्पोर्टेंट काम निकल के आया है, इसके लिए एक कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा डेडिकेटेड 24/7। ये चेक करेगा इसके डेटा लॉगर को, मतलब पूरा डेटा जो है रियल टाइम बेसिस पर इस कंट्रोल रूम पे पहुंच रहा होगा जब ट्रेन का ऑपरेशन हो रहा होगा, तो सब उसकी जो पूरी इन्फॉर्मेशन है, डेटा है, वो सब स्टोर हो रहा होगा डेटा लॉगर में, और डेटा लॉगर जो है उसकी सारी जानकारी जा रही होगी कंट्रोल रूम के पास। ये रेलवे के लिए भी पहली बार है कि वो इस तरीके की हाइड्रोजन ट्रेन का डेटा जो है कलेक्ट कर रहे हैं और उसका एनालिसिस कर पाएंगे और समय से वो लोग रिफिलिंग कर पाएंगे हाइड्रोजन की, जिससे कि ट्रेन कहीं पे रुकेगी नहीं, फेल नहीं होगी। नेसेसरी अरेंजमेंट फॉर प्रॉपर सिक्योरिटी ऑफ एंटायर प्रेमिसेस ऑफ हाइड्रोजन प्लांट एंड रिफिलिंग फैसिलिटी। तो कोई भी अनऑथोराइज पर्सन यहाँ ना जाए, क्योंकि कोई भी गलत इंटेंशन से गया तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है, इसलिए इसका भी सिक्योरिटी को लेकर के बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाएगा। अब कंप्रेसर की बात करें तो दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो कंप्रेस्ड हाइड्रोजन जो है वो फिल करी जाती है, तो उसके लिए कंप्रेसर यूनिट जो है वो इसमें लगती है। तो इसके लिए एक और एक्स्ट्रा जो स्टैंड बाय कंप्रेसर है वो भी मेंटेनेंस फैसिलिटी में रहे, उसके लिए 6 महीने का जो पीरियड है वो रखा गया है कि इतने 6 महीने के पीरियड के अंदर अंदर एक कंप्रेसर जो है उनके पास रहना चाहिए। चलिए अब आगे आते हैं, तो आगे यहाँ पर इस ट्रेन के लिए एक इंडिपेंडेंट सेफ्टी एश्योरर भी हायर किया गया है, TUVSUD। तो ये इसकी पूरी रिपोर्ट रेडी करेंगे, जो भी इस ट्रेन के पेंडिंग इश्यूज होंगे या फिर आने वाले टाइम पर कोई भी अगर इनको इशू दिखाई देता है तो इस ट्रेन के ऑपरेशन पर इनकी निगरानी रहेगी, जो कि रेलवे को इन्फॉर्मेशन देंगे। तो ये एक इंडिपेंडेंट सेफ्टी एश्योरर होंगे। तो दोस्तों आगे की जानकारी जो भी है वो सारी की सारी बिल्कुल सेम ही है जो कि अभी तक मैंने बताई थी। अब आगे मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इस ट्रेन को लेकर के कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन अगर मुझे मिलती है आप लोगों को सबसे पहले जानकारी देने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोग हरियाणा में जिंद सोनीपत के पास ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों को कोई भी लोकल इन्फॉर्मेशन मिले इस ट्रेन के ऑपरेशन को लेकर के जरूर से मुझे बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।